नमस्कार। टुडे टॉक में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत करी छी हम चाहनु। अखन नेपाल के अवस्था देखल जाए तो पूर्ण रूपेण में अखन जे अवस्था हिलडुल के भ चुकल अछि। अस्थिरता नहीं है नेपाल में। विशेष कऽ कऽ अखन सब गोटे के जे छै से केंद्रित अखन भ चुकल अछि मध्य प्रदेश में से तहिया से नवनियुक्त जे मुख्यमंत्री भेलथ ओहि के लऽ कऽ पूर्ण रूपेण से जे छै से आदमी सब अखन चासो रखने छथि जे मध्य प्रदेश में आत की हेतै। एहि में अखन जे आदरणीय जे प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी जे एकटा किछ दिन पहिने एकटा अभिव्यक्ति देने छलखिन जे बादल छलखिन जे मुस्लिम समुदाय की महिला सबके डालल जाइ छै, हुनका सब संग विभेद होइ छै, जिंदा जराओल जाइ छै। तो एहि अभिव्यक्ति से जे छै से विभिन्न ठाम के मुस्लिम समुदाय के महिला होई अथवा पुरुष सब अखन पूर्ण रूपेण से हुनकर आलोचना कर रहल छथिन, विरोध कर रहल छथिन। तो आखिर विरोध किया तो उ हिंदू के बारे में बोले छथिन तो हिंदू समूह हुनकर बात के एक्सेप्ट करे छै जे आखिर देश तनी धर्मनिरपेक्षता के भ चुकल छै। लेकिन अखन जहिया से यदि ये अभिव्यक्ति देलखिन तो मुस्लिम समुदाय सब में अखन खैलो बैलो मच चुकल छै। तो अही के विषय में हम सब बातचीत करे के लेल बजेने छेन अतिथि के रूप में हमरा सब में छथि जे मोहम्मद उस्मान काजिया नेपाल। उनका पहले हम सब स्वागत करी तब विशेष बातचीत करा। अपने के स्वागत है। शुक्रिया। ये काजिया नेपाल की है? काजिया नेपाल का मतलब होता है मजहबी कानून का जज, मजहबी धार्मिक कानून का जज। तो ये चीज़ पूरे नेपाल के लिए कोई धार्मिक कोई मजहबी कानून कहीं फंसता है, उलझता है, तो वो फैसला हमारे पास आता है, वो मुकदमा केस हमारे पास आता है, हम उसको हल करते हैं। और यह 2007 में अंग्रेजी साल से 2007 में ये चीज़ ये जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो इसी हिसाब से यह काजी नेपाल एक पद है जिसका मतलब होता है पूरे नेपाल के लिए मजहबी जज, मजहबी कानून बताने वाला। तो यही होता है काजी नेपाल का मतलब। जब मतलब कि आ सके कोनो एहन प्रकार के कोनो बात विचार अगर होई से तो अपनो जे छे से ई चीज अपना ही सब समझावे के प्रयास करे से ओकरा जे छे से समझ निकाय जना कानून तक नहीं जाए तेन हिसाब से। सही बात। कोशिश के लिए कि अपना सबके जैसे धार्मिक मजहबी हिसाब से ओकरा चीज के सल्टिया ले जाए आ कानून के ज्यादा परेशान नहीं कर जाए, छुट्टी दिल जाए उस कानून के। अयो बहुत चीज एहन भ सके, बहुत एहन हिंसा भ सके, एगो हत्या भ सके, बहुत एहन प्रकार के हिंसा भ सके तो ओई में कानून तो चाहिए। कानून तो चाहे, कानून से कोनो खिलाफ नहीं, कोनो कानून से अलग हट के कोनो काम नहीं। अब यहन बात भ गई कि जेमे कानून के आवश्यकता है तो यह कानून के बदल जाए आ कानून के हिसाब से चलो के प्रयास हुए हैं। कोई में कोनो दिक्कत नहीं है सर। अखन देखल जाए उस्मान जी जे तरीका से अखन अपने सबके अखनौ लिखनो अभिव्यक्ति आल छले ओई प्रकार अखन पूर्ण रूप से अखन मुस्लिम समुदाय सब से अखन घोर भर्त्सना कर रहल छथिन, अखन आलोचनात्मक बात सब अखन लिख रहल छथिन, बाज रहल छथिन प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बारे में से किया। देखिए इस बारे में मैं अपनी बात ये बताऊंगा कि आपको हमको किसी को भी अगर किसी के बयान से, प्रधानमंत्री जी के बयान से या राष्ट्रपति जी के बयान से या किसी भी नेता या लीडर के बयान से अगर आपको ठेस पहुंचती है तो आप उसका विरोध जनाएं, मगर संजीदा होना चाहिए अंदाज उसमें। इस तरह का नहीं कि उसका फिर रिएक्शन होने लग जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। विरोध जनाने का तरीका भी अच्छा ही होना चाहिए, फिर खूबसूरत होना चाहिए विरोध जनाने का तरीका। गलत तरीके से विरोध न जनाया जाए, ये मेरी राय है जी। लेकिन विरोध क्यों, मतलब कि उनका जे तरीका से ओ ए सब पहिनो हिंदू के बारे में बहुत तरह की बात बोले छे, लेकिन हिंदू सब इस चीज के एक्सेप्ट करे छे नहीं। लेकिन ओ अगर बदलखिन त ई चीज वास्तव में अगर देखल जाए त कतो न कतो जे ई जे मुस्लिम समुदाय के महिला सब के अपनो बहुत रास एहन पाबंदी से पहिने मदरसा में उ सब पढ़े छलखिन, अखनो पढ़ रहल छथिन, लेकिन ओ सब अखनो जे स्कूल कॉलेज अखन जाय छै तो ओई प्रकार से पूर्ण रूपेण बुर्का में जे छे से वो सब रहे छथिन, पूर्ण रूपेण पूरी शरीर के मतलब ढाकल छुपल रहे छे। एकटा समुदाय के छे आखिर आई में मुस्लिम हिंदू सब बसोबास करे छे नेपाल में। प कतो ने कतो जाकर ते ई अभिव्यक्ति हुनकर आयल छे त ई चीज कतो ने कतो देखल जाए एक नजर से अगर ई दृष्टिकोण से
ई चीज तो वास्तव में सत्य छै जे अपने सब महिला सबके अखनो जे छै से वही प्रकार से अपनो राखऽ के प्रयास कर रहल छी। बहुत चीज बदलाव भ चुकल छै तकर बावजूद भी। मतलब आपका कहना का ये है कि पर्दा के बारे में जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया कि इनको पर्दे में रखा जाता है, तो ये बात उनकी सही है। बात तो सही है, पर्दे में रखा जाता है और इस चीज़ को हम पसंद भी करते हैं। पर्दे में रहने को हम पसंद भी करते हैं। महिलाओं को पर्दा में रहना ही अच्छा है। अब हम रह गया कि हम जिस राष्ट्र में हैं उस राष्ट्र के कानून का हम पालना करते हैं। अगर राष्ट्र का कहता है इस तरह से चलो, इस रास्ते चलो, तो उस चीज़ को तो हम लेते हैं। लेकिन हमसे अगर मजहबी जज्बात के बारे में पूछा जाए, मजहबी अनुसार से पूछा जाए, तो हमारा जवाब तो वही होगा कि महिला और पुरुष में बहुत सारी बातों में फ़र्क है। उन्हीं में से एक बात ये भी है कि पुरुष के लिए उतना पर्दा नहीं है जो महिला के लिए पर्दा है। बहुत सारी बातों में फ़र्क है। आज भी आप देखिए, कोई बड़ा घराना, अच्छे लोग, ऊंचे लोग, बड़े विचार के लोग क्या अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को अजनबी अनचिन्हार लोगों के साथ भेजना पसंद करेंगे? तो एक शहर से दूसरे शहर जाना, उनके साथ जिसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, ऐसे लड़कों के साथ भेजना पसंद करेंगे कोई भी समाज, चाहे हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों? मुझे नहीं लगता कि कोई पसंद करेगा कि अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को कि किसी ऐसे लोगों के साथ भेजे जिनसे उनकी कोई जान पहचान नहीं, कोई उनके साथ उनका तालमेल नहीं भेजेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो एहसास होता है कि महिला में पुरुष में फ़र्क है। बेटा को भेजना पसंद कर देंगे लेकिन बेटी को नहीं भेजना पसंद करेंगे। तो पर्दा हर धर्म में है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। महिलाओं को तो आखिर कुछ न कुछ पाबंदी है। हमारे हिंदू भाई भी तो कोई नहीं पसंद करते हैं कि मेरी बेटी शाम के बाद अकेली निकले, लेकिन बेटा निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं महसूस करता है। बेटी निकले तो फिर चिंता की बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तो है ऐसी चीज़ जो महिला में पुरुष में फ़र्क है। तो हम उस सोच का विरोध करते हैं जो कहते हैं कि हर जगह, हर रास्ते में पुरुष को और महिला को मिला दिया जाए, साथ कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। इस बात का हम विरोध करते हैं क्योंकि महिला में और पुरुष में पैदाइशी तौर पर फ़र्क है। दोनों में फ़र्क है, दोनों की सोच में फ़र्क है। और बहुत सारा ऐसा काम जो पुरुष कर सकते हैं महिला नहीं कर सकती है। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पुरुष जा सकते हैं महिला नहीं जा सकती है, न उसको जाने देना पसंद किया जाएगा। तो मज़हब इस्लाम ने इसी तरह से दोनों का दायरा अलग अलग किया है। पुरुष का दायरा अलग है और महिलाओं का दायरा अलग है। पुरुष में पर्दा नहीं है, महिलाओं में पर्दा है। बाप के साथ पर्दा नहीं, भाई के साथ पर्दा नहीं, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ पर्दा नहीं। लेकिन जिनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके आगे पर्दा है मज़हब इस्लाम में। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी पर्दे के साथ पढ़ें, ये पर्दे के साथ पढ़ें। पुरुष के साथ इनका जो है बैठना, उन्हीं के साथ पढ़ना, ये ना हो। ये सिर्फ समय, ये इसमें सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा नहीं है बल्कि समाज की भी सुरक्षा है। समाज में जब दोनों एक साथ होने लग गए तब से बहुत सारी घटनाएं होने लग गई। दोनों अलग अलग रहेंगे तो घटनाएं कम हो सकेंगी। तो ये तो पर्दा अच्छी चीज़ है, हम पसंद करते हैं उसको। देखिए मतलब देखियो अहाँ एकटा कहली जे हम ई मध्य प्रदेश के एकटा जज के हिसाब से हम अपना जे झगड़ा होइ छै ओ संपुट के एकटा जेकरा कहे छै पंचायती पहिने कहै छले आदमी करे सो उनका माइजन मकल उस हिसाब से अहाँ अखन देख रहल छी। लेकिन एकटा ई चीज फिर प्रश्न की उठ रहल छै जेना कि जे तरीका सपने कहि रहल छी कि वास्तव में जे एकटा महिला के जतेक शरीर ढाकल रहे छै ओतेक नीक रहे छै। और बहुत चीज एहन छै जे हिंदू में आगा एले महिला सब, मुस्लिम समुदाय के सेहो महिला सब जैसे सब आगा चलि एले। क्या तो ओ सब पहिने मदरसा में पढ़े छले, अब अखन स्कूल कॉलेज में जाकर विभिन्न थाम में अखन देख रहल छी कि वहाँ के अदालते में अखन अधिकृत छै कि वहाँ के पत्रकार छै कि वहाँ के बहुत थाम एहन छै महिला अधिकार करी से हम के समुदाय के से सही अपन एकटा अथी छै गरिमा होइ छै कि अथी बचा के। लेकिन ई चीज वास्तव में यथार्थ अगर देखल जाए तो तरीका सपने की बात आबि रहल छै तो अपने सब में एकटा चीज इहो देखल गेल छै कि विशेष दूर के रिलेशन में जाकर भी बियाहो नहीं होइ छै ओकर अगर इच्छो होई आदमी के जे हम मतलब कि दूर 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 तक मतलब जाकर विवाह
कह सकी ते नहा के नहीं से अपने के रिलेटिव में रिलेशने में जैसे से विवाह हुई से तेकर ई और भेरे ने अब महिला के वास्तव में हिंसा हो रहल से ई चीज सब मानव पड़ते क्या अगर ओकरा इच्छा भेला के बावजूद भी अपना उन्ने यहाँ के विवाह भ सके छै दोसर ठाम ओ रिलेशने में होय छै कि ई भीतर अपने सबके अपनो तक उसी से हावी छै नहीं अनबात नहीं अनबात ना है रे हमारे विवाह करा के लिए चाहे रिलेशन में हो चाहे रिलेशन बाहर से बाहर हो ब्याह कर सके कोनो दिक्कत हो माने होय हम आते मतलब जे तरीका से ई चीज होय छै कि अपने समय जे एकटा माँ के दूध अगर बढ़ा दे जाय छै अपना के कुरुषी होय छै होय छले लेकिन अगर ई जे तरीका से अखन बात रहल छै त अखनो ई चीज भ रहल छै कि जे अब दूर से नहीं जाकर मतलब नजदीके में मतलब विवाह भेल से एकटा इहो अगर ई देखल जाय वो एकटा अलग चीज भेले वो एत भेले कि हमर अहाँ के सोच भेले कि हाँ हमर बच्ची ज़्यादा दूर नहीं जाए मुलाकात बात में दिक्कत होते आवा जाए में दिक्कत होते तो वो एक अलग सोच भेले वो व्यक्ति के सोच भेले लेकिन जहाँ तक धार्मिक सोच के बात है तो धार्मिक हिसाब से मुसलमान में कतो शादी कर सके या दूर से दूर कर सके हो ही अखनिया शादी आदमी नेपाल के शादी नेपाल के आदमी दिल्ली में शादी करे है बम्बई में शादी करे है और जगह विभिन्न जगह शादी करे हैं तो मजहबी हिसाब से उनमें रुकावट ना है धार्मिक हिसाब से रुकावट ना है वो में हाँ रह गए कि तो आदमी के एक अपन विचार कि हम नज़दीक में करूँ तो वकर पर्सनली विचार मिले वो अपना सहूलत के हिसाब से ओकर ही नज़दीक में बेसी दूर नहीं करना पसंद कला तो वो पर्सनली चीज़ भ गए धार्मिक हिसाब से ना उस्मान जी जेना कि आखिर अरब हुए चाहे कतर हुए और अन्य ठाम हुए आखिर मुस्लिम समुदाय तो वो ठन अपने सबके समुदाय भेले लेकिन आखिर वास्तव में देखल जाए तो एक तरह से इस चीज तो वही छले वास्तव में से बेटी के गाय दिल जब जब बात ले मारा वाला बात ले तो इस चीज तो कतो न कतो जाके तो सत्य छने पहिने नहीं इस्लाम में ये चीज ना है अरब में ये चीज छले या तो अरब में अहाँ के हमरा सबके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा से पहले इस्लाम धर्म के प्रचारक तो हुए तो उनका आबा से पहले अरब में जब कोई धर्म के लोग नहीं रहे तो वही ये सब चीज़ हुई बच्ची के गाड़ा वाला समस्या चाहे जलावा वाला समस्या हुई हिंदुस्तानों में बहुत जगह हुई हिंदुस्तानों में जलावा वाला समस्या रहे लेकिन इस्लाम धर्म जो है सैली अरब में 1450 साल पहले मोटा मोटी 1500 साल पहले मानो 1500 साल पहले तो इस्लाम धर्म जब से अले तो वही चीज़ के रोक लगा गए वही पर पाबंदी कर गए महिला सबके सुरक्षा दिल गए और वो जलावा वाला गाड़ा वाला वो तो दोसर दौर में रहे इस्लाम से ओकरा कोनो ताल्लुक ना है कोनो कह सके कोनो हिसाब से वो अपने के समुदाय से उनका ना कोनो मतलब है कोनो उसमें जे तरीका से कासी देखल जाओ अब जना अपने अखनी बात बचलिए जे महिला के हम सब अपनो चाह रहल छी कि वो पर्दे में रहे लेकिन एक समुदाय के छी हम मतलब एतेक जे एठम ब्राउन मतलब कि बाउन क्षेत्रीय हरेक जात जाति के बसोबास है मुस्लिम और हिंदू में अगर देखल जाए तो वास्तव में जे अहाँ सबके बहुत चीज अपनो चीज अहाँ सब माने छिए पहिने एकटा ई चीज छलै कि हिंदू अहाँ सबके घर तक नहीं जाए छलै अहाँ सब पे एक दोसर सगे बात नहीं ज्यादातर करे के प्रयास करे से तो सगे पाली तक नहीं चले छलै लेकिन आप तो एहन से मतलब बहुत चीज मतलब हट चुकल से विभेद हट चुकल से एटा पहिने आवाज उठी छले अपने सबके संग जे हमरा विभेद हो रहल से अब विभेद खत्म भ चुकल से हिंदू तरफ लेकिन अपनो तक अपने सबके अगर देखल जाए तो जे हिंदू सबके काटल जे कदीमा होइ छै अथवा कहीं तक खसी सब अपनो सब अहाँ सब हलाली कहे छे जे मतलब उहे खा के पसंद करे छे अगर कोनो ठाम रहे छे अगर हलालियो रहे तो विश्वास नहीं होइ छे जगह पर अपने सब नहीं खाई छे ताकि किया ये चीज सब तो अब बहुत रास एहन चीज बदलाव भ चुकल छे तो ई चीज सब में बदलाव किया ने बहुत चीज में बदलाव भेले सही बात है में कोनो शक के बात ना है बहुत चीज में बदलाव तना पहने हमरा सब याद है तना मुसलमान सब के हाथ का पानी हिंदू भाई सब नहीं पिए साले आप पिए लगले बहुत मिट गए बहुत ज़्यादा दूरी छले या बहुत नज़दीकी भ गए तो अब रह गई बात की तो खरियों
सब एक दूसरा के साथ खा सके हैं, अखनियो खा सके हैं, कोनो दिक्कत नहीं रह गए। यहाँ के कहना में एक गोश्त के बात, तो गोश्त के बात है, तो वही चीज़ में मुसलमान सब के है कि अल्लाह का नाम लेके जिसको ज़बह किया जाए वो जानवर खाओ। और मुसलमान ने अगर ज़बह करके अल्लाह के नाम लेकर ज़बह नहीं करके तो मुसलमानों के ज़बह कर नहीं खाए के है। एमे हिंदू मुस्लिम के बात ना है। अहाँ सब अपना धर्म पर अटिक छिए। हाँ, एमे हिंदू मुस्लिम के बात है ना है। अगर मुसलमान है आ वो जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ कर नहीं ज़बह करके वहना ज़बह कर के तो मुसलमानों के ज़बह कर मुसलमान नहीं खाते। तो एमे हिंदू मुस्लिम के बात है ना है। एमे तक कानून हमरा सके बना कि वही कानून के हिसाब से हो बख्शा है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर ज़बह करके तो खा सके छी। और अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ल के तो मुसलमाने के ज़बह कर नहीं खाते। तो ऐसा के है कि मतलब एकर मतलब नहीं बोले भेदभाव करना है, धर्म पर चला के नाम भेदभाव करना नहीं हुए है। ये धर्म एकटा ए चीज भेले, लेकिन धर्म में मतलब धर्म आयब का चाहे हिंदू के धर्म से मुस्लिम समुदाय के ई चीज कई करे सादा सभ्य से आगे ये अनुसार से लोग माने से इन बहुत चीज है, चीज है जे साखियारा में मित्रता में बहुत चीज है बदलाव आ चुकल से। हाँ लेकिन ओकर हद है। हाँ लेकिन वो चीज अखनो अपने से निर्वाह करे छे माने छे। नहीं, ये सब चीज़ तो मतलब हिंदू समुदाय में भी वो चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है जो उनको सब में बदलाव भ गए। लेकिन एक ठाव पर जाकर फ़र्क तो भ जाए है। बहुत एहन चीज़ है जो हिंदू रस्म रिवाज में है, मुसलमान के रस्म रिवाज में ना है। अपना रस्म रिवाज से जैसे हिंदू भाई के शादी ब्याह हुए, अपना रस्म रिवाज से मुस्लिम के शादी ब्याह हुए। तो अब कोनो हिंदू मुसलमान के रस्म रिवाज के हिसाब से तो शादी ब्याह नहीं करते, नहीं न करते। यही तरह से हिंदुआना रस्म रिवाज से मुसलमानों ने शादी करते। तो वो कुछ ठाव यार हुए एक होकर सीमित हुए कि वही सीमा से है नहीं सब ठीक रहा। सीमा जब चल रही तो वैसा कुछ ना कुछ फ़र्क दोनों में भा जाए। तो वह के फ़र्क बोला के कारण पहले सब दिन से ही फ़र्क, लेकिन फ़र्क होला के बावजूद भी कोई हिंदू मुस्लिम के भेदभाव नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। उस्मान जी फेर से अपना सब अबै से बात पर केंद्रित हो रहा है। जना कि देखियो अखर के डेट में अगर देखल जाए तो बहुत छै जे हिंदू की लड़की सब आगा बढ़ चुकल छै, एही समाज के छै तेना अपनों के समुदाय से बहुत लड़की सब अखन जे छै से आगा आइ बाल जाए। लेकिन ई चीज अपने सबके जना कह रहल छी कि जी विशेष कर हम सब ने मतलब कि लड़का लड़की में अखनी अपने कहले एक वीडियो में अपने के अभिव्यक्ति आल छै, मतलब कि जे संतान जे आदमी के होई छै तो वही गर्भ स मतलब बेटो होई से वही गर्भ स मतलब बेटी होई से। लेकिन आखिर बेटा बेटी में अखन देखल जाए तो हमरा बुझाइए नहीं जे कोनो प्रकार के जे लड़का क सके छै लड़की नहीं क सके छै। हर एक चीज पायलट से लक इंजीनियर डॉक्टर हर एक क्षेत्र में अगर देखियो तो जे लड़का करे छै तो उ लड़की करे छै। आप कोनो एहन क्षेत्र नहीं छै, एहन मंचे नहीं छै जे मंच पर महिला के बगैर ओ मंच सक्सेस भ सके छै, उ क्षेत्र सक्सेस छै। तो ये चीज कतो वास्तव में देखल जाए तो ये चीज विभेद तो हो रहल छै, ये चीज के तो एक्सेप्ट करऽ पड़त अपने सबके। विभेद तो कर रहल छै, आखिर अपना तंबाई के लड़की सब संगे अपने सब तो विभेद कर दे ताहाई से वो सब आगा आदि वो सब चाहे छै कि बुरका से निकल क ई जरूरी नहीं छै कि जे बुरके में आदमी रहे छै तो मतलब शाही होई छै। अपन अगर अहाँ के कल्चर बचा के अगर हर एक जगह पर यो नहीं छै कि अपन वेशभूषा अपन कपड़ा आदमी मतलब वहाँ के छोड़ देते ओ ल के भी आगा आदमी और चाहे छै, लेकिन तो भी अपनो फील करने बाज रहल छै अपने समुदाय के लड़की सब की कारण भ सके छै की छै। हाँ, कने मछली बाजा में हमरा भजा ये ओले आप हम दे अब जैसे कि आपने कहा कि एक ही गर्भ से लड़का भी पैदा हुआ, लड़की भी पैदा हुई, और हर वो काम जो लड़का कर सकता है लड़की भी कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के लड़का और लड़की जब जब मतलब ईश्वर ने दो बनाया है तो दोनों का काम अलग अलग हो ही जाता है। अब बच्चा तो पैदा नहीं कर सकता है लड़का, वो तो लड़की ही पैदा करेगी, तो फर्क तो हो गया। इसी तरीके से आप बदन और शरीर की बनावट में देख लीजिए, लड़का के बनावट में और लड़की के बनावट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो चीज़ लड़का के शरीर के अंदर है वो लड़की के शरीर में नहीं है, जो लड़की में है वो लड़का में नहीं है। हमारे मज़हब ने जिम्मेदारी दोनों को अलग अलग दिया है। महिलाओं की जिम्मेदारी दिया है कि वो घर को संभालें, घर के मामलात को देखें, घर की सारी चीज़ों को वो देखें,
और पुरुष की जिम्मेदारी दिया है कि आप घर की सारी चीज़ को बाहर से लाला करके नौकर बन करके आप ला के दीजिए, घर की रानी की आप खिदमत कीजिए, उनके लिए सारी चीज़ आप वहाँ जुटाइए। जिम्मेदारी अलग अलग। पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो पढ़ाई के बारे में दोनों को लाजिम ज़रूरी कहा गया है, दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। तालीम शिक्षा दोनों को लेना ज़रूरी है। शिक्षा लेने का तरीका सिर्फ अलग अलग रहेगा कि लड़के लड़के के साथ, लड़कियां महिलाएं महिलाओं के साथ हो तो ये बेहतर है और यही होना ही चाहिए। शिक्षा से वंचित कहीं नहीं है, सिर्फ तरीका लेने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम छोटे बच्चों को करीब की दुकान से सामान मंगवाते हैं, दूर दुकान को नहीं भेजते हैं। बड़े बच्चे होते हैं तो उनको दूर से भी मंगवा लेते हैं। बच्चा तो बच्चा ही है, लेकिन हम फर्क तो कर रहे हैं वहाँ पर। छोटे बच्चे को हम छोटी जिम्मेदारी देते हैं, बड़े बच्चे को हम बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। तो उस हिसाब से महिलाओं की जिम्मेदारी जो है वो अलग है, पुरुष की जिम्मेदारी अलग है। और उस जिम्मेदारी को निभाने में पर्दे को ख्याल में रखना, पर्दे को लेके चलना, ये महिलाओं की जिम्मेदारी। बस पायलट बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, प्रोफेसर बने, प्रधानमंत्री भी बने, सब कुछ बने, मगर वो अपना पर्दा साथ रखें। तो हिंसा भेली गिरी तो एक पूरा सरासर हिंसा से अब एक चीज बदलाव हो चुकले। अच्छा तो ये बदलाव होने तो जरूरी है नहीं, ये तो हिंसा भर हो ने। तो एक बात बताओ, अहाँ के घर में 10 साल के बच्चा और 18 साल के बच्चा दोनों से एक तरह से काम ले छिए कि अलग अलग हिसाब से ले छिए काम, कि दोनों से बराबर काम ले छिए? 10 साल के बच्चा में 18 साल के बच्चा में जे काम ओकरा लायक है उनका सब ले छी, जे काम इनका लायक है इनका सब ले छिए। तो इनमें भेदभाव तो नहीं फैल जाते एक चीज़ के, एक भेदभाव के ना कहबे। 10 साल के बच्चा है तो ओकरा लिए ओकरे लायक काम चाहिए, 18 साल के बच्चा है तो ओकरा लिए ओकरे लायक काम चाहिए। भेदभाव ये कतऽ से चले जाए? महिला के काम है जो महिला के हिसाब से कर के, पुरुष के काम है पुरुष के हिसाब से कर के, दोनों के हिसाब खाली अलग अलग है, काम में तो कतौ नहीं वंचित है। तो भेदभाव केना करबे? अजे ना अपने अपन कहली जे हम मतलब कि महिला के जे पढ़ाबे वाला वही सब महिला मात के पढ़ा सके से, पुरुष के पढ़ा वाला मतलब वो है से। जना कते कि घर अपने के एते जे बुझा वाला लड़की के तो अखन स्कूल कॉलेज देते बजा रहे से, जेकरा इच्छा होइत है कि हम वास्तव में और बहुत एहन सारा लड़की हेते अपने सबके समुदाय के जो आगा आइब के पढ़ा चाहत हेते, कॉलेज जा चाहत हेते, स्कूल में पढ़ा चाहत हेते, वो बाहरी की दुनिया देख चाहत हेते, लेकिन वो अपनो जे से बुरका तक सीमित छै। तो उ तक कतो नहीं कतो जा कभी भेद तो बुरका में में बहुत जैसे महिला अहाँ के इंडिया में देखो, बुरका में रह का आदमी बहुत जैसे ऐसे ऐसा ऑफिसर बन लिया, एसपी बन लिया, डीएसपी बन लिया, और ऊपर के ऑफिसर बन लिया, बुरका में रह का बन लिया। देखे तो अभी समाचार में बुरका में जाकर वो जैसे प्रधानमंत्री के हाथ से पुरस्कार लेके बड़ा बड़ा पद पर गए लिया। चाहो आदमी तक कर सके, पर्दा में रह का कर सके, पर्दा में रह का बड़ा से बड़ा ओहदा पर मनसब पर दर्जा पर जा सके, बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ाई कर सके। हो पर्दा से हो रहा कौन मतलब है? पर्दा पढ़ाई के रोगी ना है, मेन पर्दा चाहते थे मतलब अपनो अपने सब चाह रहल छी कि जे हमरा सबके शुरू से जे बुरका के कल्चर छे ओ हमरा सबके आगामी दिन मतलब निर्वाह करे से। बुरका से कोई पढ़ाई लो भगवान एते मतलब कि देखी मतलब कि हमरा सबके हमर भगवान से आ सबके हमर अल्लाह से एक दोसर ई जे बना के जे आदमी के टेक्निक पथावे से ई दुनिया देखा के लिए, संसार देखा के लिए, कोनो कपड़ा लनवे से दुनिया ओकरा देखा के प्रयास करे से। तो वो चीज आदमी भगवान जीवा के लिए ओकरा पठावे से, लेकिन ई चीज अगर धरती पर आए के ओकरा पूर्ण रूप से ढाकल जा, ओकरा झाँप देल जा, तो वो चीज कतो न कतो तो ई फिर सब बुआ के बात होवे से ना होएगा फिर। बहुत मतलब होशियार से यहाँ सवाल करना है, क्वेश्चन करना। देखिए चंद्र जी, क्या है, दुनिया का कोई भी इंसान आज़ाद नहीं है, एक भी व्यक्ति दुनिया का आज़ाद नहीं है, सब कानून में बंधा हुआ है। हम नेपाली नागरिक हैं ना, तो हमारे पाँव में नेपाली कानून की जंजीर लगी हुई है। हम जो चाहेंगे वो हम नहीं कर सकते हैं, कानून के दायरे में हमको रहना पड़ेगा,
तब यहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन कीजिएगा कि भगवान ने तो बनाया है आज़ाद रहने के लिए, तो आज़ाद रहिए, नेपाली कानून को क्यों मानिएगा? नेपाली कानून को क्यों मानिएगा? आज़ाद रहिए, जो मर्जी हो कीजिए, जिसको मर्जी हो छेड़ दीजिए, जिसको मर्जी हो टोक दीजिए। ये हाथ है टोकने के लिए, आँख है देखने के लिए, मुंह है खाने के लिए, तो किसी होटल में जाकर के आप खा लीजिए, क्या दिक्कत है? चूँकि भगवान ने बनाया है आज़ाद, तो हम आज़ाद रहेंगे। तो कै दिन चलेगा मुल्क? अगर ऐसे हर आदमी आज़ाद बन जाए, कानून की जंजीर से बाहर चला जाए, तो कै दिन मुल्क चलेगा? हमको लगता है शायद एक दिन के बाद दूसरा दिन नहीं चलेगा, अब इससे उत्फाल शुरू हो जाएगा। जंजीर कानून का तो सबको पहनना है, मुल्की राष्ट्र कानून या मजहबी कानून, कानून के दायरे में तो सबको रहना है। अब हर आदमी यही बात कहना शुरू कर दे कि हमको भगवान ने बनाया है आज़ाद जीने के लिए, हमको भगवान ने बनाया है आज़ाद। अब तो कोई बेटी अपने बाप के सामने पूरा कपड़ा खोल के चली जाए, पूरा कपड़ा खोल के कोई बेटी अपने बाप के सामने चली जाए, भाई के सामने चली जाए, अब पूछा जाए कि ऐसा क्यों करती हो, तो जवाब आप वाला वो दे दे कि भगवान ने हमको बनाया है तो हम अपने शरीर को जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। आप कौन रोकने वाले होते हैं? तब चांदनी जी बताइए, आपके जवाब से उसका क्या होगा? एना से कि जे कोनो भी चीज के एक लिमिट हुई से, वो लिमिट हुई से, जब तक बस अपनी जी बात कर ले, बच्चा 2 साल से 3 साल तक लड़ाई से बच्चा उनो अवस्था में नहीं तो फर्क नहीं कर नहीं फर्क। लेकिन जब बच्चा बढ़े से तो ओकरा कपड़ा पहनावे के सिखाओ जाए से, ओकरा डिसिप्लिन मेंटेन करे के सिखाओ जाए से, तो इस प्रकार से वो चीज सब सीख ले से। लेकिन ये दुनिया के यदि आप या हम इस अहाँ के जो कहो अहाँ के प्रयास केनु कि अई समाज में एक तरफ हिंदू के लड़की अहाँ के रूप से फ्रीडम से जी रहल से, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लड़की के फ्रीडम किया आखिर अही समुदाय में छियन, अही जगह पर रह के से ने अही जगह पर अहाँ देख लियो तना अपना सबके नेपाल में मतलब हिंदू महिला जय अंदाज में रहे है, जय हिसाब किताब से रहे है, आगे अंग्रेज महिला वही हिसाब किताब से नहीं रहे है। यहाँ के महिला अंग्रेज महिला के रहन सहन देख कर पर नफरत करे है कि एक सबके पास शर्म ना है, एक पास हया ना है, महिला वो है, महिला तो यूँ है। लेकिन दोनों में फ़र्क भग लेना, सामाजिक तौर पर यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ चीज़ है, बंधन बनल कि आदमी अपना आप के ओपन नहीं करा सकेगा। तो सामाजिक तौर पर बंधन बनल है, तो समाज के ख्याल का आखिर आदमी तो कुछ ना कुछ अपना पाँव में कानून के जंजीर पहन ले के, वही हिसाब से धार्मिको कानून है, वही तो कानून के जंजीर पहनला से आदमी के आज़ादी नहीं ख़त्म हो जाए, बल्कि डिसिप्लिन है वो ना बदले ना, तो डिसिप्लिन के शब्द बदलिए, वो डिसिप्लिन है वो। तो इस्लामिक डिसिप्लिन है कि महिला पर्दा में रहे ताकि महिला और पुरुष में फ़र्क रहे, पुरुष आज़ाद होगा, महिला अपने सीमित अंदाज में रहेगी। दोनों का जिंदगी गुजारने का अंदाज अलग है, दोनों को साथ साथ एक बात वो चीज आएगा से कि जना मतलब आवे से कि बारंबार इसी हो से जना कि अपने सबके विशेष जे विवाह हुए से तो मतलब कि एक तो बहुत छोट उम्र में ब्याह हो जाए छले, आप कनी कनी ओहो में फिर बदलाव भ रहल छे। हमरा से कि बदलाव समय के अनुसार से आदमी के चेंज होना जरूरी रहे छे। हाँ, तो वही प्रकार से बच्चा सब जखन बच्चे में एक तो बच्चे में विवाह हुई छले, बच्चे में की हुई छले कि बच्चा भेला के कारण से मतलब कि बहुत रास सेंस बीमारी देखिए ए हाँ बीमारी हो गए ओहो में विशेष क के अपने समय मतलब कि एक वैसे नहीं जब अहाँ के सरकार कही से हर एक ठाम के आगे लगा दें जो 2टा संतान ईश्वर के वरदान है, लेकिन अपने समय अजय बच्चा के विशेष प्राथमिकता दिल जाए से मतलब 4टा 5टा 6टा अखनो तक सही है फैमिली सब अपने समय बहुत टास हाँ तो ओकरा ऐसे वो चीज देखल गेल से कि महिला के जे छे से खाली बच्चा जन्म के लिए मात्र इस्तेमाल किया जाए छे। मुस्लिम समुदाय में से एक बाप उठे से हमने के रहो से ई चीज प्रश्न उठे से मैंने की कहो से सर कोई में अब अपने की कहो सर अपने एक ही राय छे। तो बच्चा मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करे महिला से शादी कर जाए मुस्लिम समाज में सिर्फ बच्चा पैदा नहीं एमे एक का मतलब की हो से कि पहले अपने समय त मतलब 2टा 3टा से विवाह होई छले। आप प्राय आप एन छै जे गनले चुनले आ मात्र रहते, लेकिन प्राय 2टा 3टा विवाह होई छले। तो ई चीज की से वास्तव में थार छे कि बच्चा मतलब उनका सके एकटा होई से अभी शौक समय ते बच्चा सारे। हाँ जी, आपका प्रश्न हम समझ गए। 2 प्रश्न आपका आ गया, 2 क्वेश्चन आपका आ गया।
एक तो बच्चा ज़्यादा पर आपके यहाँ विरोध नहीं है, रोक नहीं है, बच्चा ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। एक सो वो हुआ, दूसरा हुआ कि दो दो तीन तीन शादी भी कर लेने का दस्तूर रिवाज था, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ये दो आपका सवाल क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन तो उसमें हमारे यहाँ भी ये कैद लगी हुई है कि महिला का शरीर इस बात को बर्दाश्त कर सकता हो, इजाज़त देता हो कि ये 2 3 4 बच्चे पैदा कर सके, तो उसकी शरीर इजाज़त देता है। अगर उसकी सेहत, उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, शरीरी हालत, तो उस सिलसिले उस जगह पर रोक नहीं है हमारे यहाँ। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, जब तक उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई तरह की उसमें हर्ज नहीं है, तब तक के लिए इजाज़त है। लेकिन अगर शरीर उसकी इजाज़त नहीं देता है, बीमार पड़ जाएगी या और किसी तरह की परेशानी हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में मज़हब इस्लाम ने नहीं कहा है कि तुम ज़बरदस्ती ऐसा करो, नहीं है ऐसा, वो शरीर के ऊपर है। रह गई बात के 2 2 3 3 शादी एक पुरुष, तो देखिए ये इसमें भी अगर आप गहराई में डूब के देखेंगे तो आपको भी शायद ये चीज़ नापसंद नहीं रहेगी, या हो सकता है कि आप इसको कबूल भी कर लें। अभी वर्ल्ड लेवल पर इस बात को जाना जाता है कि महिलाएं ज़्यादा हो रही हैं, पुरुष के मुकाबले में महिला की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब ज़्यादा बढ़ रही है तो अब एक पुरुष एक ही शादी करे तो वो जो ज़्यादा हो जाएगी, अब मिसाल के तौर पर 100 महिला 100 पुरुष, लेकिन महिला की तादाद 150 हो गई, पुरुष हैं 100, तो 100 पुरुष तो 100 महिला से शादी कर लेगा, बाकी 50 जो बच जाएंगी उनका क्या होगा? तब तो वो रोड पे फिरेंगी या फिर वो बेश्या की राह इख्तियार करेगी, रास्ते में जाएगी, समाज खराब होगा। और वो 50 जो बच जाएगी फाजिल, वो 50 की वजह से समाज भी आपको डूब जाएगा। तो इस्लाम ने ये कानून दिया है कि अगर कोई इतनी क्षमता रखता है खिलाने पिलाने रखने और सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ें जो पूरी करने की क्षमता अगर कोई रखता है, तो वो 2 3 पुरुष महिलाओं को भी एक साथ निकाह में शादी में ले सकता है, ताकि जो फाजिल महिलाएं हैं वो रोड पे ना आ सके, वो बेसहारा ना हो सके, बल्कि वो भी किसी की पनाह में आ जाए, तो रोड पर कोई नहीं रह जाए। कि ई भ सकै छै कि जेना जे तरीका से अपने सबके प्रति जे टाइप का तब जेना भ रहल छै, जेना अबै छै कि जे विशेष क के लड़का के जे मतलब भ्रूण हत्या लड़की रहे छै ओकरा पेट में हत्या क देल जाय छै, आ लड़का के जन्म देल जाय छै संख्या बढ़ावा के लेल। त कैला संख्या बढ़े क्या, तो अखन देखल जाए, अखन विशेष क के तो महिला के संख्या कम भ चुकल छै, हाँ, पुरुष के संख्या ज्यादा देखल के छै। तो ये चीज जहाँ कहलिए तो एकरा धर्म से कोनो ताल्लुक ताल्लुक धर्म से नहीं छै, नहीं। ई चीज से लेकिन रह गई व्यक्ति के बात तो अपने सबके हाँ। व्यक्ति खराब काम तो कोनो भी समुदाय में कर सके है। मुस्लिम समुदाय में भी व्यक्ति खराब हो सके है, हिंदू समुदाय में भी व्यक्ति खराब हो सके है, ईसाई समुदाय में भी व्यक्ति खराब हो, तो व्यक्ति के बात एक अलग भाग ले। लेकिन इस्लाम धर्म में यहाँ कोनो बात ना है कि महिला हो बच्ची हो तो उसको खराब कर दो और लड़का हो तो उसको जिला दो। इस्लाम धर्म एकरा इजाज़त नहीं दे, बल्कि इस्लाम में तो इसको सख्ती से वो गुनाहगार उसको कहा गया, मुजरिम कहा गया है। ऐसे को इस्लाम धर्म के अनुसार ऐसे को मुजरिम कहा गया है, सज़ा मतलब खता क्या कहेगा, मुजरिम समझ रहे हैं, यानी जुर्म करने हाँ जुर्म करने वाला है वो, जो पेट में बच्चे को मार दे, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, किसी को मारना जुर्म है इस्लाम के अंदर, और बहुत भारी जुर्म है। कुरान शरीफ में बाज़ाब्ता इसका उल्लेख आया है, कुरान में हम लोग किताब में ऐसों के बारे में बहुत बड़ा जुर्म कहा गया है और उसको बहुत बड़ा अजाब दिया गया है। तो हमारा धर्म तो सुरक्षा करता है उसकी भी, लेकिन व्यक्ति कोई अगर हमारे समुदाय में से या किसी भी समुदाय में का, तो व्यक्ति की गलती तो व्यक्ति की हो जाती है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। धर्म की बात है तो हमारे यहाँ जितना जीने का हक पुरुष को है, लड़का को, उतना ही लड़की को, महिला को, उसको मारने की इजाज़त नहीं है पेट के अंदर।
वो बहुत बड़ा मुजरिम है, पापी है वो। अच्छा, आप की करबे अहाँ सब ई प्रधानमंत्री के जे अखन विरोध में अखन विभिन्न ठाम में इतने के समुदाय सब थे, महिला पुरुष सब गोटा अखन विरोध कर रहो सके ता की से आगामी अपने सबके? इस बारे में हमारी राय तो ये होगी, हम सबसे ये कहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री को जितना कहा जाना था कहा जा चुका है। और यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि ये जानकारी प्रधानमंत्री जी तक चली भी गई होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए तो इशारा बहुत है। अब उनको खोद खोद के बार बार वही बात कहना ठीक नहीं है। इसलिए अब इस पर कोई आंदोलन न किया जाए, कोई जुलूस न निकाला जाए, कोई रोड जाम न किया जाए, कोई तरह का प्रदर्शन न किया जाए। जितना कहा जाना था उनको कहा जा चुका है, और प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अब वो क्या कहते हैं, थोड़ा उनका इंतज़ार करना चाहिए। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक हो गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना वो, जी, तो प्रधानमंत्री है तो हो गया, कहा जितना कहा जाना चाहिए था हो गया। उस्मान जी एक चीज अपने संगे अब लास्ट हमने प्रश्न है जरा देखो जाए जे अपने जे तरीका से अखन ई बात बहुत नहीं बात कले तो प्रधानमंत्री से एटा महिला के लेक्चर सने देखे तो प्रधानमंत्री की तक सत्य देख रहल छे आई में विशेष विवाद का गाली गलौज कई भी कोनो ना एकदम देखिए अपने की सोचे, लेकिन आप देखो जाए तो अपने की समुदाय के लड़का सब विभिन्न प्रकार के वीडियो सब बना कर अपशब्द सब बाइज का एटा प्रश्न में भ चुकल वो सब का रोजगार कर। हाँ दोसर चीज एकटा चीज की से कि जे ई एटा देखा जाए मिथिलांचल में तो ई हिंदू और मुस्लिम समुदाय जे सब दिन से एकटा भाईचारा निर्वाह पाया होता है राम रहीम जका, लेकिन अखन के डेट में ई दोनों के भाईचारा क्या ने से क्या जे हर एक पर्व पावन में कोनो भी चीज में अगर हिंदू समुदाय के से तो मुस्लिम समुदाय की जे युवा सब फिर विरोध किया, अखन की प्रभाव आप लेखन आप? देखिए चंद्र जी, आप बहुत अच्छी बात तरफ हमको ले आए, और मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कहने के लिए हमको आपने मौका दिया। ये नेपाल की जो इतिहास है हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, नेपाल पूरे वर्ल्ड में बेमिसाल है, इसका जवाब नहीं है। यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत ही खूबसूरत रहा है। आप देखिए जानकी मंदिर के पीछे में मस्जिद बनी, कितने अच्छे लोग थे उस ज़माने के कि वहाँ मस्जिद बनने दिया, वहाँ मंदिर बनी। काठमांडू में जाके देखिए, ठीक राज दरबार के सामने में मस्जिद बनी, कोई आपत्ति किसी को नहीं थी। और इस तरह से विभिन्न जगह पर देखते हैं हम तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो ये इतिहास इस बात को बता रही है कि यहाँ की ज़मीन में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कितना खूबसूरत था पहले। लेकिन ये भाईचारा शायद कि किसी को देखा न गया, नज़र में खटक गया, किसी की नज़र लग गई। और वो जिस तरह से चार भाइयों में कुछ लोग होते हैं गांव में ऐसे दलाल किस्म के, जो चार भाइयों में फूट करा देते हैं और दो चारों को बर्बाद कर देते हैं। हमको लगता है कि इसी तरह किसी की बुरी नज़र लग गई है, और उनके बहकावे में हमारे यहाँ के युवा लोग आ रहे हैं। हम उन युवाओं से भी, हिंदू युवाओं से भी, मुस्लिम युवाओं से भी कहेंगे कि आप किसी के बहकावे में ना आए, और किसी के बहकावे में आकर के अपना ये स्वर्ग जैसा मुल्क को खराब न करें। यहाँ की ज़मीन को जिस तरह मोहब्बत के फूलों से महक रही थी, आज भी उस ज़मीन को वो गुलशन, वो गुलजार, वो बाग बनाइए और इसमें सांस लीजिए ताकि खुशबू आपके सांसों से आपके अंदर जाए। भाईचारा कायम कीजिए, किसी के बहकावे में न आइए। बहकाने वाले साइड हो जाएंगे, फंस जाएंगे हम दोनों। जीना तो हम दोनों को है इस ज़मीन पर, इस घर में रहना हम लोगों को है। तो किसी दूसरे लोगों के बहकाने से हम लोग अपना घर खराब करेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए, बल्कि आने वाले दिनों तक के लिए भी ये हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो मुस्लिम युवाओं को भी, हिंदू युवाओं को भी हम तो बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के मोहब्बत से इस बात के लिए वो गुजारिश करते हैं, ऐलान करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आकर के अपने मुल्क को खूबसूरत बनाइए, अपना समाज भाईचारा को और ज़्यादा ज़िंदा कीजिए, पहले से भी ज़्यादा ज़िंदा कीजिए। क्योंकि हमारे लिए सबसे बेहतरीन ज़मीन हमारा नेपाल है। दुनिया में सबसे बेहतरीन ज़मीन नेपाल है हमारे लिए, क्योंकि हमारा ये वतन है, यहाँ हम पैदा हुए, यहाँ हम पले बढ़े, यहाँ की हवा में, यहाँ की फ़ज़ा में हमारी सांस चली। तो यहाँ की ज़मीन को खूबसूरत बनाना, यहाँ के चमन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना हम दोनों समुदाय के युवाओं की, बूढ़ों की,
महिलाओं की, पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको ठीक करें। और किसी के बहकावे में देखिए, अभी रोजगार छोड़ करके लोग इसमें लगे हुए हैं, पढ़ाई छोड़ के लोग इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, किसी बड़े आदमी का लड़का, बेटा, भाई, किसी बड़े आदमी का लड़का, बेटा, भाई रोड पर नहीं आता है। ये वो लोग आते हैं जिनको थोड़े पैसे दे करके ये सब काम करा लिया जाता है। तो इस जगह ज़रूरत है हर समाज के जो जिम्मेदार हैं अपने युवाओं को समझाएं, और युवाओं के ऊपर भी ज़रूरी है कि आप लोग इस मुल्क के लिए भविष्य हैं, भविष्य हैं आप इस मुल्क के लिए, इस राष्ट्र के लिए। इसको अंधेरे में ना ले जाइए, इसको मोहब्बत के उजाले में रखिए। ये हम बहुत ज़्यादा दर्द के साथ कहना चाहते हैं कि जितना आज से 12 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो यहाँ के अंदर, यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी, आज वो मिट्टी भी लग रहा है कि जैसे बंजर होने जा रही हो। तो ये हमारी नासमझी है, हमारी इसमें मूर्खता है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरों के बहकावे में आकर के कोई चैन से नहीं रहेगा अगर इस तरह का माहौल बन जाए। इसलिए ये घर जो जल रहा है कहीं में तेरा घर ना हो, इस पर आदमी को अमल करना चाहिए। अपने मुल्क को जान से भी ज़्यादा हिफाजत करना चाहिए। यही भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा सबके देश में छले था जे उस्मान जी, एतेक हमरा सबके जे अखन इनका थिका चीज बड़ा निक कहलखिन जे प्रधानमंत्री आके प्रधानमंत्री छथिन, हुनकर बात से दुख लगो केले तो हम ओहन भाव का विरोध नहीं कर सकै छी जैसा कि हुनका मान सम्मान के चोट हो गए। वो सबसे पैघ बात से आरे के लिए जे धर्म में अपना धर्म के लिए अपन अपन आदमी हिफाजत करे दे, और वो चीज अपना पर वही डिपेंड पड़े से। उनका हम धन्यवाद देव कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।